आज हमने कॉलेज में गार्जियंस मीटिंग रखी थी, उसमें आप सब लोग तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नहीं आ सके उनके लिए मैं ये मैसेज ये दे रहा हूँ कि टीचर्स का, उस्ताद का काम तालीम को बच्चों को मुकम्मल कराना है, लेकिन ज़्यादातर जो तालीम के साथ जो तरबियत का माहौल है वो घर से ही डेवलप होता है। तो सारे अभिभावक, माँ बाप, गार्जियन, सरपरस्त को ये चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए तालीम के साथ साथ तरबियत का भी एहतमाम करें। कॉलेज की भी जिम्मेदारी है, कॉलेज के जो स्टाफ है वो भी तरबियत के ताल्लुक़ से बच्चों को जो अखलाकी तालीम है वो सब मुकम्मल कराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसा हमने सुना है और जो मुशाहिदे में है कि अगर आपके पास तालीम है और अगर आपके पास तहज़ीब और संस्कृति, आदाब और अखलाक नहीं है तो वो तालीम बिल्कुल बेकार है, रायगाह है। तो मेरी आप सब लोगों से, जितने भी गार्जियंस हैं, उनसे दरख्वास्त है कि बच्चों को तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पे, उनके नशो-नुमा पर भी ख्याल रखें, ताकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो तालीम है, ख़ास तौर से जो डिग्रियां होती हैं, मार्कशीट होती हैं, वो इस बात की सनद होती है कि हमने क्या कोर्स किया है, कहाँ तक पढ़े हैं। लेकिन असल चीज़ जो है डिग्री के साथ, तालीम के साथ तरबियत इस बात की निशानदेही है और इस बात की एक तरीके से चिन्हित करती है, निशानदेही करती है कि आप किस समाज से आते हैं, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी तहज़ीब क्या है, आपका अखलाक क्या है। मजहबी बात भी जभी साबित होती कि आप सच्चे और अच्छे इंसान हैं तो फिर आप हिंदू और मुसलमान हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये सीखना है कि हमें तालीम के साथ साथ तरबियत हासिल करनी है। हमें अपने पड़ोसी से कैसे पेश आना है, अपने माँ बाप से कैसे पेश आना है, अपने बहन भाइयों से कैसे पेश आना है, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, इज़्ज़त के लिए हमें क्या काम करने हैं, उसकी तरफ हमें जाना है। और उसके लिए सारी जिम्मेदारी तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक जिम्मेदारी गार्जियंस की भी होती है। और स्टाफ, जो टीचिंग स्टाफ है हमारा, माशाल्लाह हर तरीके से बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन से बच्चा जाए तो एक ऐसा मैसेज जाए कि पता चले कि बच्चे की पहचान हो कि फ़लाँ इदारे से, फ़लाँ संस्था से बच्चे का ताल्लुक़ है। और क्योंकि तालीम, जो लड़कियों की तालीम है ख़ास तौर से, वो बहुत कई नस्लों में ट्रांसफ़र होती है, तो उसकी तरबियत का अंदाज़ा हो जाता है, उसकी तालीम का अंदाज़ा हो जाता है कि इस बच्चे ने कहाँ से तालीम हासिल की। मैं एक बार सब बच्चियों के अच्छे मुस्तक़बिल के लिए, भविष्य के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको तरक्की अता फ़रमाए और अपने माँ बाप की दिलों की और आँखों की ठंडक बने और तालीम और तरबियत के साथ मुल्क की तरक्की करते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज से हिना खान। आज हाफ ईयरली का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और कुछ लोगों के हमने व्यूज़ लिए हैं कॉलेज से मुतालिक। हमारा काम इल्म के साथ तरबियत देना भी है, और तरबियत जो है, तरबियत की कमी इल्म पूरी नहीं कर सकती। तो मेरी सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे की तरबियत बेहतरीन तरीके से कीजिए, क्योंकि बच्ची जो है ना हमारी इज्जत है। माशाल्लाह पढ़ाई के उससे भी एतबार से बहुत अच्छा मैनेजमेंट ने कर रखा है और बच्चे की तरबियत वाकई में लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। काफ़ी एक डर नहीं है, माहौल कोई इस तरह नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। और मेरे से अलग भी गार्जियंस कहते हैं इस बात को कि जो सर ने कर रखा है यहाँ पर, मैं हमने इतनी अच्छी तरीके से कि हर बच्चों को कोई परेशानी नहीं, पढ़ाई माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जैसे कि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी जी, आपको कैसा लगा कॉलेज में आकर? बहुत अच्छा लगा। और इससे पता भी चलता है बच्चे का कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। टीचर्स के सामने बैठकर बात होती है, कोई अगर बच्चे में कमी है, हमारी कोई कमी है तो वो भी सामने आती है कि बच्चे को हम कर नहीं करा रहे घर पर। और यहाँ पे हमें भी अगर कोई कंप्लेंट या कोई बात है तो टीचर के सामने बात हो जाती है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत हो रही है बच्चों के साथ। सर बहुत खुशी हुई इस कॉलेज में आने के बाद। सबसे मेन चीज़ तो अमरोहा में हाशमी कॉलेज का नाम है। मैं ख़ुद हाशमी लॉ कॉलेज से लॉ कर रहा हूँ। माशाल्लाह मेरी छोटी बहन यहाँ पर पढ़ी है, मेरी बड़ी बहन यहाँ से पढ़ के निकली है। इस स्कूल का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है और स्कूलों के मुकाबले माशाल्लाह यहाँ पर गाइडेंस बहुत अच्छी है, टीचिंग लेवल बहुत अच्छा है। और मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह ताला उसमें कहीं ना कहीं इस सिराज सर और हिना मैडम कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी करते रहेंगे और ऐसे ही लोगों की खिदमत के लिए ये शिक्षा का इदारा चलता रहेगा इंशाल्लाह। तालीम के बारे में तो क्या कहना, तालीम तो हमारी बहनें भी यहीं से पढ़ के गई हुई हैं। आज माशाल्लाह से शादी हो चुकी हैं सबकी। 4 बहनें थी मेरी,
और यहीं से ही पढ़ी हैं वो शुरू से ही। तो तालीम इसीलिए अपनी बेटी का भी मैंने यहीं कराया है, इसलिए मालूमात हुई। बेटी की पढ़ाई जो है अच्छी चल रही है और दिल खुश हुआ। बेटी के मैम से मिलके भी दिल खुश हुआ। उन्होंने बातें बताई, बेटी आपकी अच्छा पढ़ रही है और हमें स्कूल का माहौल अच्छा लगा, हम खुश हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस कॉलेज से कभी हमें शिकायत नहीं मिलेगी और हम अपनी बच्ची के ऊपर इंशाल्लाह और ध्यान देंगे। आगे के लिए इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं देंगे। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ का स्टाफ और माशाल्लाह हमारे सिराजुद्दीन हाशमी साहब भी बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह उनसे हर चीज़ की जो भी कमी पेशी होती है वो पूरी करते हैं और हम अपने बच्चों के ऊपर इंशाल्लाह ज़्यादा और ज़्यादा ध्यान देंगे। बच्चे का रिजल्ट भी मेरी माशाल्लाह अच्छा है, इस वजह से और खुशी है। और यहाँ का माहौल भी माशाल्लाह अच्छा है स्कूल का, इसी वजह से मैंने एडमिशन कराया था बच्चे का। पढ़ाई में भी अच्छी है माशाल्लाह मेरी बच्ची। बच्चे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, स्कूल में कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है बच्चों को, सारे मामला सही है, स्टाफ बहुत अच्छा है, देखभाल है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, व्यवस्था सही है, गार्जियंस को कोई शिकायत नहीं है, बच्चों को कोई शिकायत नहीं है, बच्चे भवने में है, कोई डर खौफ नहीं है, आराम से बच्चा आता है, सुकून से बच्चा वापस जाता है। काफ़ी केयरिंग टीचर्स हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं स्टूडेंट के अंदर स्टडी को लेकर। एजुकेशन के बारे में बस ये कहना चाहूँगी कि जब यहाँ से पढ़कर जाते हैं स्टूडेंट्स या मेरी बेटी, तो उन्हें फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरह के ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन होता है। तालीम और तरबियत के बारे में ये है कि तालीम का तो ध्यान रखा ही जाता है यहाँ पर, जैसे कि कोर्स वगैरह से पढ़ाना। इसके अलावा और भी बहुत अखलाकी तालीम दी जाती है और बहुत अच्छा तरबियत का ख़याल रखा जाता है कि कैसे लाइफ स्टाइल कैसे हमें आगे बढ़ाना है और किस चीज़ को फॉलो करना है, इस सब के बारे में बताया जाता है। तो देखिए आजकल का जो माहौल चल रहा है उस माहौल के मुताबिक यहाँ हमें बहुत सुविधाएं लगी कि एक तो दीन से जुड़े रहेंगे यहाँ पे और दीन से गाफिल ना रहने के, और स्कूलों के मुकाबले में वहाँ दीन का मसला ना बेपर्दगी का भी मसला है। वहाँ जॉइंट जो पढ़ते हैं उसमें हमारी बच्चियाँ जो अपने दीन के रास्ते से हट जाती हैं, बददीनी की तरफ चली जाती है। तो ऐसी पढ़ाई से तो हम बेहतर ये समझते हैं कि बेटी घर में रहे चाहे अनपढ़ रहे। देखिए एजुकेशन तो यहाँ ज़्यादातर मोस्टली सभी स्कूल्स में मिल ही रही है, बट यहाँ हमने इसलिए इसे चुना है क्योंकि यहाँ पर दीनी और दुनियाई दोनों तरीके की ही तालीम हमारी बच्ची को मिल रही है। साथ में अच्छे अखलाक, अच्छी तरबियत इन्हें सिखाई जा रही है, जैसे कि हमारे यहाँ मुआशरे में होता है उसी तरीके की तरबियत हमारे बच्चों को यहाँ दी जा रही है। इसीलिए हम यहाँ से सेटिस्फाइड हैं और अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। कि ये गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम अच्छे से दी जाती हैं और यहाँ शहर में आसपास में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने यहीं अपनी बच्ची का एडमिशन कराया। जी, इल्म के साथ साथ यहाँ बच्चे की तरबियत पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है और जैसे और स्कूलों में है यहाँ पर हिजाब वगैरह की फैसिलिटी है, तो ये हमें बहुत अच्छी बात लगती है इस स्कूल की कि बच्ची के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है। कॉलेज तो बहुत है मगर ये गर्ल्स कॉलेज है, इसलिए हमने अपनी बेटी को यहाँ भेजा। कि मैं भी इसी कॉलेज की पढ़ी हुई, मुझे यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का स्टाफ, मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है और मैंने यहाँ से 6 से लेकर 12 तक किया है और जिसमें मेरी प्रिंसिपल हिना खान ही रही हैं। मेरा 2006 का था। तरबियत की कमी इल्म पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इल्म की कमी तरबियत पूरी कर सकती है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। हाशमी एजुकेशनल ग्रुप की भी पूरी यही कोशिश है कि हम इल्म के साथ जो है तरबियत भी दे, बच्चों को तरबियत भी पहुँचाए। लेकिन तरबियत का मामला घर से भी होता है, तो मेरी सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके से तरबियत करें, नमाज रोज़े का पाबंद बनाए और मोबाइल उनसे दूर रखें।